और चलिए बात आज की सबसे बड़ी और अहम खबर की करते हैं। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में सील किए गए वजूखाने को छोड़कर बैरिकेडिंग वाले क्षेत्र का एएसआई से रडार तकनीक से सर्वे करवाने के आवेदन पर आज जिला अदालत फैसला सुना सकती है। मामले में सुनवाई पूरी हो चुकी है, जहां हिंदू पक्ष की ओर से तरफ से दिए गए इस आवेदन पर फैसला आने के बाद यह तय हो जाएगा कि ज्ञानवापी परिसर का पुरातात्विक सर्वेक्षण होगा या फिर नहीं। हिंदू पक्ष के वकील की दलील है कि सर्वे से यह साफ हो जाएगा कि ज्ञानवापी की वास्तविकता क्या है। इधर विपक्षी अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने सर्वे करवाने के आवेदन का विरोध किया है। वाराणसी में हमारे सहयोगी आशुतोष सिंह ने मुस्लिम से उनके मन को समझने की कोशिश की। एक खास जन चौपाल के जरिए जानने की कोशिश की कि काशी के आम मुसलमान ज्ञानवापी मसले पर क्या सोच रखते हैं। काशी से हमारी ये बेहद खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ज्ञानवापी को लेकर वाराणसी की जिला जज की अदालत से अहम फैसला आने वाला है और इस फैसले पर हर किसी की नजर टिकी है। सवाल इस बात का है कि क्या वजूखाने को छोड़कर संपूर्ण ज्ञानवापी परिसर की एएसआई जांच की मांग स्वीकार की जाएगी, क्या एएसआई जांच की इजाजत दी जाएगी, इस पर हर किसी की नजर टिकी। हमारे साथ वाराणसी के मुस्लिम समुदाय के भी बहुत सारे लोग जुड़े हैं। हम उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी क्या राय है, उनके मन में क्या है, जिस तरीके से पूरे इस प्रकरण को लगभग 2 साल हो चुके हैं, आपको क्या लगता है कि एएसआई जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? देखिए, एएसआई जांच की जो बात है वो होनी चाहिए और जो उनका सही मुद्दा है और जो सही चीज़ है, इसके पहले भी जो है मंदिरों की जांच हुई है। उसमें जो फव्वारे में जो शिवलिंग पाया गया उसको लेकर और उसके बाद कई उसमें कथा उसमें कई चिन्ह मिले हैं, जिससे ये होता है कि मतलब भाई कुछ मंदिर का वो है तो कुछ अंश है कि जिसको लेकर अब एएसआई जांच हो तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये बताइए कि यह मुद्दा कैसे हल होगा? हालांकि हिंदू पक्ष कह रहा है कि अगर एएसआई जांच करा ली जाए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जी देखिए, बिल्कुल एएसआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि जब शिवलिंग का साक्ष्य मिला हुआ है और लोग उसको मानने के लिए तैयार नहीं है, तो ऐसे में न्यायालय ही हमारे पास एकमात्र ऐसा साधन है जहां पर जाकर के न्याय की उम्मीद की जा सकती है और जिसको हर किसी को मानना अनिवार्य होगा, क्योंकि आज के समय में ऐसा कोई भी नहीं है जिसकी बात को लोग मान सके। तो ऐसे में न्यायालय उचित साधन है न्याय कराने का, और दूसरा कि एएसआई जांच जरूर होनी चाहिए। लेकिन जो मुस्लिम पक्ष है वो औरंगजेब का महिमा मंडन कर रहा है, वो औरंगजेब को कह रहा है कि वो बेहतर प्रशासक थे। क्या आप लोग भी इस बात से इत्तेफाक रखती हैं? जी बिल्कुल नहीं। अगर वो बेहतर प्रशासक होता तो पूरी जनता को साथ लेकर के चलता। वो यहाँ आकर के उसका एकमात्र उद्देश्य था कि मुसलमान आबादी को बढ़ाया जाए, हिंदू मंदिरों को तोड़ा जाए, हिंदू आस्था को खत्म किया जाए, हिंदुओं को खत्म किया जाए। तो इसलिए वो बेहतर शासक तो कतई नहीं हो सकता। बेहतर शासक नहीं। आपकी नजरों में क्या है औरंगजेब? क्या लगता है कि औरंगजेब ने ही वो मस्जिद बनवाया या उस मस्जिद के पहले ही कोई ऐसा स्ट्रक्चर था जिसमें आदि विश्वेश्वर विराजमान थे? जी, ये तो इतिहास गवाह है कि कैसे औरंगजेब ने यहाँ की मंदिरों को तोड़ा और उस पर मस्जिद का निर्माण करवाया, सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को खुश करने के लिए। ऐसे में औरंगजेब एक अच्छा शासक कतई नहीं हो सकता और हमें भी ये मान लेना चाहिए कि जो जिसका हक है उसको वापस कर देना चाहिए। और रही बात एएसआई जांच की, तो वो जरूर होना चाहिए ताकि इसे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और पता भी चल जाएगी कौन चीज किसकी है। और मुसलमान भाइयों को तो अपनी स्वेच्छा से हिंदू भाइयों को वो जगह सौंप देनी चाहिए। क्या लगता है? आप आगे अजीत, वक्त आ गया है कि इन सारी चीजों को न्यायालय से इतर भी आप लोग एक आम सहमति बनाएं अपने समाज में। आप लोगों ने क्या सहमति बनाई है या आप लोगों के बीच में क्या आप लोग के मन में है? हम लोगों के मन में तो यही है कि हम तो ये चाहें कि जो एसआई जो है कि जांच हो रही है और उस पे जो है सभी लोग मान करे और जो है विश्वास करे। लेकिन जो मुस्लिम पक्ष है, जो अंजुमन इंतजामिया कमेटी है, वो कह रही है कि नहीं, एएसआई जांच नहीं होनी चाहिए, जांच से भाग रहा है अंजुमन इंतजामिया कमेटी। नहीं, भागना तो किसी को नहीं चाहिए, इसलिए कि जो न्यायालय का और जो भी मतलब होगा न्याय, उसको जो है सभी को मानना चाहिए, सभी को। लेकिन अंजुमन इंतजामिया कमेटी क्यों एएसआई जांच से वो नहीं चाहती है कि एएसआई जांच हो? देखिए, पहले तो मुसलमान एक सच्चा धर्म है और मुसलमान ये नहीं कहेगा कि क्यों नहीं जांचे। अभी जितनी भी जांचें हुई हैं, जो भी चीज़ें हो रहा है,
किसी ने आपत्ति तो जताई नहीं। और रही बात की कोर्ट के अंदर बकायदे अंजुमन इंतजामिया कमेटी की ओर से ये लिखित जवाब दिया जाता है कि वहां पर एएसआई जांच न हो। जिस तरीके से कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई हुई थी, यानी इसके पहले हमने देखा था कि पिछले साल जब कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई हो रही थी तो कुछ इसी तरीके का जो विरोध था वो मुस्लिम पक्ष की ओर से किया जा रहा था, और इस बार भी विरोध वही किया जा रहा है। नहीं भाई, इस पे ऐसा विरोध नहीं होना चाहिए। अब तो न्यायालय का जो आदेश होगा उसको तो मानना ही पड़ेगा, और जांच होनी चाहिए। जांच से ये पुख्ता हो जाएगा कि कौन किसका क्या चीज है। कौन किसका क्या चीज है। तो जो ये बताइए कि आप लोग का मानना है कि अगर एएसआई जांच होती है तो जो चीजें सच्चाई हैं, जिसको लेकर तमाम तरह की बातें कही जाती हैं, वो सामने निकल कर आएंगी? जी बिल्कुल सामने निकल करके आएंगी, क्योंकि आज के समय में, वर्तमान समय में हम संविधान को मानते हैं और हर व्यक्ति कानून का दरवाजा खटखटाता है। अगर घर में प्रॉपर्टी का झगड़ा होता है तो लोग ले जाते हैं उसको अदालत में, मुकदमा लड़ते हैं और सालों साल मुकदमा लड़ते हैं, इसलिए कि उनका प्रॉपर्टी उसको वापस मिल जाए। तो आज अगर ये मुकदमा न्यायालय में गया है तो न्याय की उम्मीद की जा रही है और दूध का दूध पानी का पानी किया जा रहा है। जिसके जो हक है उसको उसका मिलना चाहिए और सबको इस फैसले को मानना पड़ेगा। बेटा ये बताइए कि जिसका जो हक है उसको मिलना चाहिए, आपको क्या लगता है किसका हक है? चेहरे की मुस्कान कुछ बता रही है। औरंगजेब तो तानाशाह थे और वो अच्छे शासक नहीं थे। जो अपने बाप का नहीं हुआ, जो अपने भाई का नहीं हुआ, जो अपने इस्लाम का नहीं हुआ, तो वो अपने देश का क्या होगा। तो औरंगजेब ये सच। वो महिला याचिका जो लंबे समय से लेकर एक तरीके से संघर्ष करती आ रही है, वो पक्षकार भी हैं और हमारे साथ वो वकील भी हैं जो लगातार इस मामले को लेकर कोर्ट में अपना जो पक्ष है वो रखते हैं। सबसे पहले सीता साहू जी, क्या उम्मीद करती हैं, कितना महत्वपूर्ण ये फैसला है खासतौर से इस केस के लिहाज से? काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम लोग सिर्फ वजू खाने ने, हम लोग पूरे परिषद को अपना मंदिर मानते हैं और मंदिर तब तक नहीं साबित होगा जब तक कोई सबूत नहीं आ जाएगा। और जब सर्वे का आदेश होगा, जब वो वैज्ञानिक पद्धति से सर्वे होगा, तभी पता चलेगा कि मंदिर है, क्योंकि मंदिर के सारे सबूत धसे हुए अंदर, सारे सबूत सामने आएंगे। तो ये तो बहुत बहुत अहम फैसला है, बहुत अहम फैसला है। लेकिन मुस्लिम पक्ष एएसआई सर्वे की एक तरीके से वो मांग से इनकार कर रहा था, कह रहा था कि नहीं, इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। अगर ऐसा होता है तो जो हमारे मस्जिद है वो डिमोलिश होगी। 16 मई 2022 को जो प्राप्त शिवलिंग है, मुस्लिम समाज उसको फुहारा कहता है, हम शिवलिंग कहते हैं। आखिर इसका कैसे निराकरण हो, कैसे माननीय न्यायालय के परिधि में कैसे निराकरण हो, इसका सीधा सीधा है वैज्ञानिक पद्धति, कार्बन डेटिंग के अनुसार। और जिस तरह न्यायमूर्ति अरविंद जी ने जो है वजू खाने का कार्बन डेटिंग के लिए उसका अनुमति दे दी है, ज्ञानवापी के संपूर्ण परिसर की फैसला लेने की बात है। यहाँ तक जो गुम्बद है, उसका जो बीच का गुम्बद है उसके नीचे भी एक शिवलिंग है, और सारे के सारा सब कुछ जो है, जो पश्चिमी दीवार है और हमारे जो ताखान, संपूर्ण ज्ञानवापी परिसर यानी बैरिकेडिंग के अंदर सब जो है पूरा का पूरा वैज्ञानिक साक्ष्य, रडार सिस्टम के माध्यम से, कार्बन डेटिंग के माध्यम से जो प्रणाली होगी, और इसे 3 थ्योरियां हो जाएगी। अगर यह साबित हो जाएगा कि शिवलिंग 2000 साल पुराना है, 5000 साल पुराना है, इसे 3 थ्योरियां फेल हो जाएंगी किसी ज्ञानवापी इंतजामिया समाचार। जिसकी पहली थ्योरी, पहला थ्योरी अगर ये मालूम हो जाएगा शिवलिंग 2000 साल पुराना है, तो एक होता है कि जो है फुहारे की थ्योरी फेल हो जाएगी, क्योंकि जब अगर 2000 साल पुराना है, क्योंकि ये जो है जो वजू खाना बने मात्र 75 साल हुआ। दूसरी थ्योरी 1669 में औरंगजेब ने ध्वंस किया, और यह 2000 साल पर, यानी जो औरंगजेब को ध्वंस किया 3.5 साल हुआ, यानी यह भी जो है नहीं, जब ध्वंस हुआ इसका मतलब कि इसके पहले हमारा भव्य मंदिर था, दिव्य मंदिर था। और तीसरी थ्योरी, इस्लाम का उदय हुए मात्र 14 साल हुए, इसका मतलब कि इस्लाम के उदय होने के पूर्व